नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल रियल फेस पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हर उस इंसान को परेशान किया है जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की है। वह है पढ़ाई करते वक्त आने वाली खतरनाक नींद। आप भी सोचते होंगे कि क्या मैं ही अकेला हूं जिसे पढ़ते पढ़ते तुरंत नींद आ जाती है। क्या सच में नींद को हराना नामुमकिन है? सफल लोग आखिर रात भर जागकर कैसे पढ़ते हैं? आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह अंशुमान नाम के एक 25 साल के नौजवान का संघर्ष है और उसकी उस यात्रा का रियल फेस है जिसने उसे नींद के डर से निकालकर सफलता की ओर बढ़ाया। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह कहानी आपकी नींद उड़ाने वाली है। अंशुमान की उम्र 25 वर्ष थी। उसका लक्ष्य था यूपीएससी क्रैक करना। कमरे की दीवारों पर चिपके सिलेबस के चार्ट, मेज पर सजी लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की किताबें और रात की चुप्पी, सब कुछ उसे मेहनत के लिए प्रेरित करता था। पर एक चीज थी जो हमेशा बाधक बन जाती थी। वह थी शरीर की आराम की पुकार, यानी कि नींद। दिन भर कोचिंग और लाइब्रेरी में बिताने के बाद रात 11 बजे जब वह अपनी पढ़ाई शुरू करता तो लगता था जैसे उसके दिमाग में किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। बस एक पैरा और, यह उसका सबसे बड़ा झूठ होता था। कुछ ही मिनटों में उसका सिर भारी हो जाता, किताबें धुंधली पड़ने लगती और एक झटके से वह वापस जागता। उसकी रीढ़ में दर्द और आंखों में गुस्सा होता। वह कभी रात में कोल्ड ड्रिंक पीता, कभी कान में तेज म्यूजिक लगाता, पर नींद हमेशा उसे मात दे देती। वह हताश था। उसे लगने लगा कि वह शायद इस लायक नहीं है। एक हफ्ते तक उसने खुद को सजा देना शुरू किया। वह हर बार नींद आने पर 10 पुशअप करता, पर जल्द ही वह थक कर पुशअप करते हुए ही सो जाता। उसने अपनी खिड़की खोल दी ताकि ठंडी हवा आए और नींद भागे, पर इससे सिर्फ ठंड लगती थी, नींद नहीं भागती थी। वह खुद से पूछता, क्या मेरा संघर्ष नकली है? क्या मैं इस सच में उतना जुनूनी नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए? एक रात हताश होकर वह अपने नोट्स लेकर शहर की उस पुरानी चाय की टपरी पर चला गया जो 24 घंटे खुली रहती थी। उसे यकीन था कि वहां का शोर उसे जगाए रखेगा। टपरी के मालिक थे रहीम चाचा, जिनकी आंखों में जिंदगी का अनुभव भरा था। चाचा जी, एक कड़क चाय, और हाँ, प्लीज इस बार थोड़ी ज्यादा कड़क, अंशुमान ने कहा। चाचा जी ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। बेटा, रोज की तरह आज भी जंग हार कर आए हो? तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम नींद को गलत हथियार से हराने की कोशिश कर रहे हो। अंशुमान ने पहली बार किसी के सामने अपना दर्द बयां किया। हाँ चाचा जी, मुझे लगता है कि मैं हार मान लूंगा। मैं चाहकर भी रात में पढ़ नहीं पाता। चाचा जी ने एक और चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, देखो, 25 की उम्र ऊर्जा और सपनों की उम्र है। 25 की उम्र ऊर्जा और सपनों की उम्र है, पर सपने देखने वाला दिमाग भी एक मशीन है जिसे सही ट्यूनिंग चाहिए। नींद को दुश्मन मानना छोड़ो। वह तुम्हारे शरीर का रियल फेस है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। चाचा जी ने जो बातें बताई वे अंशुमान के लिए किसी जादुई फार्मूले से कम नहीं थी। जब आंखें बंद होने लगे तो 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 15 मिनट की झपकी लो, अलार्म लगाओ और 15 मिनट बाद उठ जाओ। यह तुम्हारे दिमाग की बैटरी को 20% से 80% पर ले आएगा। बेडरूम के आरामदायक माहौल को छोड़ो। पढ़ते समय कुर्सी पर सीधा बैठो। हर घंटे अपने पढ़ने की जगह बदलो। यह बदलाव दिमाग को सोने का समय समझने से रोकेगा। नींद अक्सर तब आती है जब शरीर सुस्त पड़ जाता है। जब नींद आए तो पढ़ने की जगह 10 मिनट के लिए धीमी आवाज में गाने लगाओ और स्ट्रेचिंग करो या 5 मिनट छत पर टहलाओ। इससे रक्त संचार बढ़ता है और दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। पढ़ाई के बीच में भारी खाना जैसे चावल पराठे ये सब मत खाओ। शरीर की सारी ऊर्जा उसे पचाने में लग जाती है और नींद आने लगती है।
हल्का नाश्ता और ढेर सारा पानी पियो। पानी की कमी भी आलस पैदा करती है। बेटा, जब भी नींद आए अपनी आंखें बंद करो और अपनी सफलता के बाद का पहला दिन देखो। उस दिन तुम्हारे माता पिता की आंखों में क्या होगा? क्या तुम अपने 10 मिनट की नींद के लिए उस खुशी को छोड़ दोगे? अपने लक्ष्य को जिम्मेदारी नहीं इनाम समझोगे? दोस्तों, अगर आप भी अंशुमान की तरह अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं और यह कहानी आपके दिल को छू रही है, तो हमें बताएं कि आप कौन सा टिप आजमाने वाले हैं। इस कहानी को लाइक करें ताकि यह उन लाखों मेहनती स्टूडेंट तक पहुंच सके जो नींद से लड़ रहे हैं। रियल फेस के परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही रियल कहानियां लाते हैं। अंशुमान ने अगले दिन से ही जादुई नुस्खे आजमाना शुरू किया। उसने नींद को दुश्मन नहीं बल्कि एक जरूरी ब्रेक मानना शुरू किया। 15 मिनट की पावर नैप के बाद वह ज्यादा ऊर्जा के साथ बढ़ पाता था। धीरे धीरे रात 3 बजे तक जागकर पढ़ना उसके लिए कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक आदत बन गई। उसका फोकस बढ़ गया और उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बेहतर हो गई। कुछ समय बाद अंशुमान ने अपनी परीक्षा पास की और एक बड़े सरकारी पद पर नियुक्त हुआ। अपनी सफलता के बाद वह सबसे पहले रहीम चाचा से मिलने गया। चाचा जी ने मुस्कुरा कर कहा, तो अब नींद नहीं आती बेटा? अंशुमान ने अपने अनुभव से सीधी बात बताई। अब नींद नहीं आती है चाचा जी, पर अब मैं उसे कंट्रोल करना जानता हूं। अब मेरे सपने मेरी नींद से ज्यादा जोर से आवाज लगाते हैं और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा रियल फेस है। दोस्तों, नींद को जबरदस्ती हराना असंभव है, पर उसे व्यवस्थित करके उस अपने काबू में करना संभव है। 25 की उम्र में सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता के लिए शरीर से लड़ना नहीं बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करना जरूरी है। जब आपका क्यों आपके सोने के बहाने से बड़ा हो जाता है, तो नींद खुद ब खुद आपके लक्ष्य के सामने झुक जाती है। अंशुमान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। वह जानता था कि उसने केवल एक परीक्षा पास नहीं की, बल्कि उसने जीवन की सबसे बड़ी जंग खुद पर नियंत्रण जीत ली है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि 25 की उम्र में सबसे बड़ी शक्ति काफी अलार्म क्लॉक नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की आग है। नींद को बहाना मत बनाओ, अपनी कमजोरी को स्वीकार करो, समझो और उसे अपने सपनों के आगे झुकने पर मजबूर कर दो। क्योंकि जब आप अपने रियल फेस को पहचान लेते हैं, तो सफलता सिर्फ समय की बात होती है। तो उठो, आपका लक्ष्य इंतजार कर रहा है मेरे दोस्त। यह एंडिंग रियल फेस थीम पर जोर देती है।